औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848, यानी कि ये वो वक्त था कि जब यूरोप के मिडिल क्लास वालों ने मिलकर किंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये आवाज सिर्फ भूख को मिटा नहीं सकती थी, बल्कि भूख के साथ साथ इनको अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन लानी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने कोशिश की अपने मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन लाने की, और हम इस एग्जैक्ट टॉपिक में देखेंगे। चलो, हमारा टॉपिक का नाम है रेवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। पहले हम देखेंगे 1848 का रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल, यानी कि हु वर दे। पहले ही पॉइंट में हम देखेंगे हु वर दे, यानी कि ये जो लोग थे ये कौन थे। इस रेवोल्यूशन के पीछे जो लोग थे वो सिर्फ एजुकेट मिडिल क्लास वाले थे, यानी कि प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे वगैरह। और इनका मकसद जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करना था। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी एक मुल्क में, जैसे हमारे हिंदुस्तान में 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन ये आजाद हुए हमारे देश, और जो हमारा देश है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और इसी तरह एक जो देश है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है, इन्होंने एक ही जगह रिप्रेजेंट चुने, और वो रिप्रेजेंट टोटल 831 थे, और इन्होंने चुने। इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वगैरह वगैरह, इन्होंने बहुत कामें की। लेकिन इसके बाद जो किंग था विलियम फोर्थ जो था, इन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजेक्ट किया। और जो रोल था उस वक्त की वुमेन्स का, उन्होंने अखबारात निकाले, लेकिन इसके बाद भी इनको वोट का हक नहीं दिया गया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ये हालांकि ये जो रेवोल्यूशन था ये फेल हो गया, लेकिन जो रेवोल्यूशन था इसने एक बेस बना दिया। बेस बनाने के बाद जो रूलर्स थे उनके दिमाग में ये समझ में आ गया कि अब हम रूल अच्छे से नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोग इनके अच्छी तरह से खिलाफ हो गए थे। अब वो अच्छी तरह से जो हुकूमत नहीं कर सकते थे। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।